जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये आरपीएफ एसआई का है। इसमें 6 जनवरी 2021 की शिफ्ट फर्स्ट के हम लोग पूरे जीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। यही कहेंगे कि अभी तक आपने अगर हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं या उसके अलावा जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से वो भी आप जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और 50 में से आपका स्कोर कितना रहता है लास्ट में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा, किसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा, आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात पूछी, गवर्नर नहीं डिप्टी गवर्नर पूछा है, तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा वीके शर्मा। वीके शर्मा जो जी हैं ये आपके आरबीआई के जो है नहीं रहे, बल्कि इनका जो संबंध था वो दोस्तों एसबीआई से रहा। किससे रहा? एसबीआई से इनका संबंध रहा। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, शायद ही आपको ना मालूम हो। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा है, श्वसन ऑक्सीजन की सहायता में ऊर्जा उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एरोबिक। एरोबिक जो होता है, एरोबिक याद रखेंगे, एरोबिक बोलते हैं और इसे वायवीय भी बोलते हैं। एरोबिक जो होता है श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया होती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, सुनील छेत्री किस खेल के स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है। बताएंगे कौन सी फसल जो है वो घास नहीं है। बादाम, बांस, सबई। देखिए बांस जो होता है, बांस ये दोस्तों किस में आता है? घास में आता है, घास में आता है, ठीक है, घास में। लेकिन बादाम जो है, बादाम राइट आंसर दोस्तों ये होगा। बादाम जो है ये आपका घास नहीं है, ठीक है। बादाम मध्यम आकार का एक पौधा होता है। ये क्या दोस्तों? ये मध्यम आकार का क्या होता है दोस्तों? पौधा होता है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। क्या 2018 के यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। ये उस समय का करंट अफेयर था, तो 2018 का पूछा गया। फिलहाल राइट आंसर आपको याद रखना नोवाक जोकोविच हो जाएगा। वर्ष 2023 में अगर पूछा जाए, वर्ष 2023 की अगर पूछ लिया जाए, 23 में पूछ सकता है। 2023 में यूएस ओपन पूछा जाए, कौन? यूएस ओपन। तो ये किसने जीता? इसका भी नोवाक जोकोविच नहीं जीता। क्या बोलेंगे? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है। 2023 का मैं आपको बता, 2024 का अपने आपको खोज लेना है, ठीक है। नोवाक जोकोविच क्या हो जाएंगे इसके, आपको याद रखना है। अगर इसमें महिला पूछी जाए, महिला एकल का खिताब अगर पूछा जाए 2023 में महिला एकल का खिताब, तो याद रखें कोको गॉफ ने जीता है। किसने दोस्तों? कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ ने ये खिताब जीता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। देखिए वर्ष से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछा जाए तो याद रखें 2011 को जो था, 2011 को वनों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। आप देख सकते हैं 2019 में परीक्षा होती है और 2011 का पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब का पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। याद रखेंगे अगर 2024 का आप पूछ लिया जाए तो 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊँटों का दिवस है, वर्ष है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट का वर्ष जो है वो 2024 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाए। जो पानी की बूंदें होती, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी हो जाएगा, वृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृष्टि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन रटा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, रटा होगा। आप सभी को पता है 15 मार्च, क्या दोस्तों बात करेंगे, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। क्या होती? योजना आयोग की स्थापना होती है। किसने? योजना आयोग की स्थापना होती है, याद रखेंगे। किसने? योजना आयोग की स्थापना होती है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर क्या होता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, कब दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015
2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। क्या बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापित किसने किया, नीति आयोग ने किया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन पहले उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए, पहले उपाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उपाध्यक्ष याद रखो सुमन बेरी थे, ठीक है, सॉरी वर्तमान उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी हैं, लेकिन अभी इसके बदले होंगे, ठीक है। तो उपाध्यक्ष आपको याद रखना है कि कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना, ठीक है। और ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी आपको याद है, किसके रूप में, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा मलेशिया की मुद्रा का नाम बताना है। मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे मलेशिया की जो मुद्रा है वो मलेशियाई रिंगित है। ऑप्शन नंबर डी मलेशियाई रिंगित हो जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी म्यांमार की बहुत पूछी जाती है, म्यांमार की पूछ ली जाती है, तो क्या याद रखेंगे, क्या म्यांमार की क्या हो जाएगी, क्या। और नेपाल की तो रुपया, पड़ोसी देश की मुद्रा याद रखने, म्यांमार की क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की रटा होगा टका। अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इसे NIBM बोलते हैं, कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है बोलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुणे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुणे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या होता है, जो विद्युत होता है उसमें KCL का पूर्ण रूप क्या होता है, ये किरचॉफ से संबंधित होता है। और याद रखें किरचॉफ की धारा के नियम का जो होता है उसी धारा के नियम कहा जाता है, धारा का नियम होता है उसी, जो किरचॉफ का धारा नियम उसे KCL कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। इसमें क्या जो विद्युत परिपथ में किसी संधि बोल सकते जंक्शन जो होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कह रहा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय के रूप में लोकनायक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लोकप्रिय और लोकनायक के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है इनको क्या कहा जाता है, लोकनायक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा इनको भारत रत्न कब मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न इनको कब मिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न कब मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे मरणोपरांत इनको मिला था 1999, मरणोपरांत 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति अब तक वित्तीय आपात घोषित किया है, ठीक है, वित्तीय आपात की बात करता है तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है, लेकिन कभी भी अभी घोषित नहीं किया गया, ठीक है, अभी तक एक भी बार घोषित नहीं किया गया, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, लाहौर सत्र कब आयोजित किया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया अगर पूछा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता, 1929 में होता है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता बहुत बार पूछी जाती है, तो इसकी अध्यक्षता याद रखें जवाहरलाल नेहरू ने की थी, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखें, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी, लाहौर सत्र की, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखें जवाहरलाल नेहरू 1929 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां लगाया था, भाई किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 100वां शतक लगाने वाले पहले शतक लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति थे, याद रखेंगे, ठीक है, भारत रत्न भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम, मैंने आपको जब स्ट्रैटेजी बताई थी RPF कांस्टेबल SI से लेकर GS को, तो मैंने बताया था इसमें आपको स्पोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्पोर्ट जो होता है इसमें बहुत अच्छे खेल हो गया, खेल से संबंधित खिलाड़ी हो गया, उनके पुरस्कार हो गए, उनसे करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया गया है, राइट आंसर विकल्प पर बी होगा, दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है सेंट जॉर्ज पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए याद रखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिंह सभा आंदोलन है, याद रखेंगे ये सिख धर्म से संबंधित था, 1873 की ये बात है, 1873 में, ठीक है, 1873 में, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने जब ये पृथ्वी पढ़ी होगी तो पृथ्वी के अंदर आपने जैसे वो प्रॉपर्टी है, फिर कोर है, फिर मेंटल है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताना है, जो नीचे होता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा। और जो मेंटल होता है, मेंटल, उसे को बोलते हैं मेंटल। मेंटल जो है पिघली अवस्था में, क्या है दोस्तों, ये पिघली अवस्था में है, किसमें है, पिघली अवस्था में है, पिघली। और पिघली अवस्था के कारण क्या है, इसमें मैग्मा भरा होता है, मैग्मा। और यही मैग्मा क्या होता है, यही मैग्मा दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बाहर आता है, उसे लावा कहा जाता है, ठीक है। तो अंदर क्या है, मैग्मा पड़ता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर
जो नीचे हैं वो चट्टाने किसी पिघली अवस्था में, सभी चट्टानें पिघली अवस्था में, याद रखेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सूची देता है? आपको पता होगा दोस्तों, अगर द्वितीय अनुसूची की बात करता है तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते आ जाते हैं। किसमें वेतन भत्ते? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं किससे दोस्तों? दल बदल से संबंधित। किससे दोस्तों? दल बदल से संबंधित है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ की बात कीता है। 7वीं अनुसूची में क्या है? सूचियाँ। जो सूचियाँ हैं वो राज्य और केंद्र से संबंधित जो सूचियों की बात करता है वो कौन सी दोस्तों करता है? वो आपको याद रखना है, 7वीं अनुसूची करती है। 7वीं अनुसूची करती है। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधा छपा है, याद रखेंगे। बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्हें धरती बाबा या जगत पिता भी कहा जाता था, याद रखें, धरती बाबा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? शकुंतला नाटक के लेखक कौन है? तो याद रखें कालिदास। राइट आंसर क्या होगा? कालिदास की बहुत रचना है, जैसे कुमार संभव है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है। जो शकुंतला है इसको अभिज्ञान शकुंतलम ही कहते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम कह दिया अभिज्ञान शकुंतल। जो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो अभिज्ञान शकुंतलम है वही एक शकुंतला है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, याद रखेंगे। इसको क्या कह दिया इन्होंने? शकुंतलम कह दिया, याद रखें। अभिज्ञान शकुंतलम का ही नाम है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र इनकी बहुत फेमस रचना है। ठीक है, याद रखें। कुमार संभव है, रघुवंशम है, मेघदूत है, ये सब कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से संबंधित रटा होगा, सबको क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य बताना है, नहीं है। आपको रटा होगा ये क्वेश्चन बताना है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। राइट आंसर बिल्कुल सी रामलीला। रामलीला भाई शास्त्रीय नृत्य थोड़ी है, आप सभी को पता होगा। देखो भारत की अगर बात करते हैं नृत्य, देखो रासलीला, हालांकि रासलीला जो है यूपी का है। ठीक है, यूपी का, और ये लोक नृत्य के रूप में देखो, भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कुचिपुड़ी और शास्त्रीय, ये आपके क्या है? ये आपके शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। सबसे नवीनतम शास्त्रीय है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का जो कार्यकाल होता है, कार्यालय जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 6 वर्ष होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष? 6-65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सबसे ज़्यादा 6-65, ये जैसे डायरेक्ट नहीं 6 पूछेगा, लेकिन 6-65। और जो अन्य आयुक्त होते हैं, अन्य आयुक्त अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, अन्य आयुक्त का, तो अन्य आयुक्त का याद रखेंगे, उनका जो होता है वो 6-62 होता है। अन्य आयुक्त का कितना होता है? 6-62 होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित देशों में से महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित? देखो सहारा रेगिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब आप दोस्तों उत्तर अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं, तो अफ्रीका की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको अफ्रीका देखने को मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ऐसे तरीके, तो यहाँ पर जो पड़ता है ये आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है, तो उत्तरी अफ्रीका वाले हिस्से में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वैसे अगर दक्षिण अमेरिका की बात करता हूँ, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आटाकामा। ठीक है, आटाकामा देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर गोबी मरुस्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोबी मरुस्थल आपको देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में भी है, उत्तरी अमेरिका में जैसे सोनोरन बहुत फेमस है, सोनोरन बहुत फेमस है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा तो है ही। निम्नलिखित भक्ति आंदोलन में से किसमें पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुष्टि मार्ग का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वल्लभाचार्य, और इनका क्या? शुद्धाद्वैतवाद लाए थे। वल्लभाचार्य क्या लाए थे दोस्तों? शुद्धाद्वैतवाद लाए थे, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। द्वैत मत किसने कौन लाया था? द्वैत, तो श्री मध्वाचार्य जो थे वो द्वैत मत लाए थे। मध्वाचार्य क्या लाए थे? द्वैत मत लाए थे, याद रखेंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य ये वल्लभाचार्य क्या लाए थे? शुद्धा, मैं भूल गया, देखिए अभी आपको बताया फिर भूल गया। ठीक है, चलिए याद आएगा तो बताऊंगा। क्या चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर है 7.347 इन मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 किलोग्राम, ये चंद्रमा का द्रव्यमान है, याद रखेंगे, रट लेना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार राजभाषा के रूप में घोषित नहीं? आपको अगर राजभाषाओं की बात करता हूँ, देखो राजभाषा आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो हिंदी कह रहा है राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, माफ़ी चाहेंगे, कह रहा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 343 अगर पढ़ेंगे उसके एक में आपको याद रखना है, उसके अनुसार जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है। और लिपि अगर पूछी है, लिपि भी कई बार पूछ लेता है, तो लिपि अगर पूछी जाता है तो लिपि देवनागरी, कौन सा है? देवनागरी है। ठीक है,
देवनागरी है। लिपि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? देवनागरी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री देश के नेता है। प्रधानमंत्री जो हमें किसके नेता होते हैं बताएंगे। प्रधानमंत्री राज्यसभा के बहुमत, देखो संसद में बहुमत पार्टी, लोकसभा में बहुमत पार्टी। प्रधानमंत्री ज़्यादातर, देखो ये जो ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है अगर राज्यसभा से भी नेता बन सकता है, राज्यसभा में हो, मतलब प्रधानमंत्री जो है वो संसद का सदस्य होना चाहिए। किसका? संसद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, संसद का सदस्य होना। तो वैसे ज़्यादातर लोकसभा की पार्टी का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसको लोकसभा में बहुमत मिलती है, लोकसभा में जिसको बहुमत मिलती है वही आपका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, जिस पार्टी को। मुगल लघु चित्रकारी देश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। देखो एक आता है चित्रकार का स्वर्ण युग। मुगल काल में चित्रकार जो चित्रकला था, चित्रकला, उसका स्वर्ण युग पूछा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग। और ये पूछा जाता है वास्तुकला का, एक पूछा जाता है वास्तुकला का। किसका? वास्तुकला का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कला नहीं, काल नहीं होगा, वास्तुकला होगा। किसका? वास्तुकला का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। देखो चित्रकारी जो थी, तो आप शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे, तो शाहजहाँ जो था वो चित्रकारी से बहुत संबंधित था। कौन? शाहजहाँ, ठीक है। तो याद रखेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। शाहजहाँ जो था वो चित्रकारी से संबंधित था, और सॉरी जहांगीर जो था वो चित्रकारी से संबंधित था। मैंने आंसर सही लगाया। और जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ आपने देखेंगे ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, वो ये सब किसने बनाई? ये सब शाहजहाँ ने। तो वास्तुकला से संबंधित था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्राचीन काल का स्वर्ण युग पूछे तो गुप्त साम्राज्य को। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष उसने पूछा, तो कुल मिलाकर वो आपसे क्या पूछ रहा चाहता है? कुल मिलाकर वो आपसे उपाध्यक्ष पूछना चाहता है, सॉरी माफी चाहेंगे, वो आपसे उपराष्ट्रपति पूछना चाहता है। कौन पूछना चाहता है? उपराष्ट्रपति पूछना चाहता है। तो आपको पता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहेगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आप सभी को रटा होगा, ठीक है, 5 वर्ष होता है पदावधि, 5 वर्ष होती है भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हालांकि उससे पहले ये आपका त्यागपत्र भी दे सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात है? किसमें निम्नतम मतलब कम लिंगानुपात है? तो याद रखेंगे, सबसे कम किसमें? हरियाणा सबसे कम हरियाणा है, और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर था, फिर सिक्किम था, ठीक है, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? सबसे कम घनी आबादी वाला स्थान, तो ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में, और जबकि राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का कब्जा है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कौन सी फसलें कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सर्दियों के रूप में मौसम में बोई जाती हैं उनको रबी की फसलें कहा जाता है। किसकी? रबी की फसलें कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उकाई बांध परियोजना। उकाई बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। उकाई बांध कहाँ पर है, तो किस राज्य में है, आपको ये बताना है। तो उकाई बांध याद रखेंगे, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है नर्मदा नदी पर पड़ता है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार चेक करेंगे, नर्मदा नदी पर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, गुजरात में कडाना बांध है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में कडाना बांध। कौन सा? कडाना बांध, याद रखेंगे, ठीक है, गुजरात का है, ठीक है। बाकी थीन बांध परियोजना ये रावी नदी पर है, थीन बांध परियोजना, और ये पंजाब की है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट थीन बांध, ये रावी नदी पर है, याद। बाकी भाखड़ा नगर भी आपको याद रखना है, ये भी आपको वहीं। अब श्रीशैलम, ये कावेरी, सॉरी श्रीशैलम किस पर? कावेरी पर है, हाँ, श्रीशैलम कावेरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड राइट आंसर होगा। क्या होगा? हार्नबिल नागालैंड राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या ESIC का फुल फॉर्म क्या? ESIC किसका? ESI और C, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राइट आंसर बी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष देश द्वारा चुना जाता है। जो देखो लोकसभा का अध्यक्ष, देखो लोकसभा जो चुनकर आती है, ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष एक बनाया जाता है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष ऐसा नहीं इसका कोई स्पेशल चुनाव होता है, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा चुना, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही आपके क्या कर लेते हैं, एक को चुन लेते हैं, वही क्या करते हैं, एक को चुन लेते हैं कि हाँ भाई इनको लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पर इसको देखो, ये सुंदरवन डेल्टा के रूप में भी है, और ये जीव मंडल आधारित भी है। अच्छा, इसे राष्ट्रीय जो उद्यान कब घोषित किया गया? हालांकि 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पुराना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 43 के निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य है। देखिए हालांकि अब वर्तमान में राज्य कितने हैं 28, लेकिन 29वां राज्य कई बार अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको 29वें राज्य के रूप में भैया लगाना है तेलंगाना को ही 29वां राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014, 2 जून 2014 को इसका राज्य का गठन हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। और वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र पालित प्रदेश हैं। देखो साइंस बहुत टफ नहीं आती, जैसे आवृत्ति आपसे फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र पूछ लिया है तो साइंस मैंने आपको स्ट्रेटजी में भी बताया था कि साइंस बहुत, हाँ 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे साइंस के, लेकिन बहुत टफ नहीं पूछे। आप नॉर्मल हाई स्कूल तक की अगर साइंस पढ़ते हैं तो उसमें आप कवर कर लेंगे। आवृत्ति का कह रहा है, आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? तो आवृत्ति का क्या होता है? देखो एन बराबर जो होता है, एन बराबर क्या होता है 1/t, एन बराबर क्या होता है 1/t, यानी कि राइट आंसर विकल्प ए होगा 1/a आवृत्त काल। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत पूछा जाए तो दूध है। दूध क्या है? लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें है? ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं टमाटर में, ठीक है। चींटी में फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल किसमें? तो फार्मिक अम्ल आपका ये चींटी में हो जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा कनाडा की राजधानी कौन सी? कनाडा, कनाडा की राजधानी कौन सी हो जाएगी बोलेंगे? कनाडा, देखो कनाडा की राजधानी अगर देखिए राजधानी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं तो कनाडा की वैसे ओटावा होती, कनाडा की क्या हो जाएगी? ओटावा। ये बीजिंग किसकी है? तो बीजिंग चीन की हो जाएगी, ठीक है। सेंटियागो, सेंटियागो ये चिली की है, चिली की, बहुत इंपॉर्टेंट है चिली की, ठीक है, चिली की। जॉर्जटाउन गुआना, 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 गुआना किसकी है? जॉर्जटाउन की, ठीक है। चलिए, पंजाब की पूछ लिया, चंडीगढ़ होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है? मेजर ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है बताएंगे? मेजर ध्यानचंद्र का जो उपनाम हो जाएगा वो जादूगर हो जाएगा, विजार्ड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जादूगर, ठीक है, याद रखेंगे। जन्म इलाहाबाद में हुआ था, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है। 49वां, राज्यसभा राष्ट्रपति लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या। देखो वैसे लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में पहले 2 सदस्य नामित करता था, लेकिन क्या है इनको निष्कासित कर दिया गया है, निष्कासन ने निष्क्रिय कर दिया गया है, अनिश्चित काल के निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन जिस समय क्वेश्चन आया उसके अनुसार आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और 12 कहाँ पर? 12 मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो भी अभी चल रहा है। हीलियम का परमाणु संख्या कितनी? हीलियम की, तो हीलियम की अगर परमाणु संख्या आपसे पूछ लिए तो क्या बोलेंगे? हीलियम की परमाणु संख्या, ये देखो ये पहली बात, हीलियम कैसी गैस है? नोबल गैस है, कैसी गैस है? नोबल गैस है। और परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 2। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2। ये थे 50 क्वेश्चन, 50 में से आपने उम्मीद है 40 प्लस किया होंगे क्योंकि बहुत टफ ये प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं। कितने अपने के क्वेश्चन किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे। कितने क्वेश्चन करें अपने जरूर बताएं। लिंक प्लेलिस्ट में नीचे दिया गया है, उस वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।